बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा किस प्रकार हमने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को अलाइन किया, जिसमें हमने टॉप अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल इत्यादि अलाइनमेंट्स के बारे में जाना। इस सेशन में हम उसी की तरह एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानेंगे, जिसमें हम स्पेस को आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। आप देखेंगे हमारे पास यहाँ 3 ऑब्जेक्ट हैं और तीनों ऑब्जेक्ट अलग अलग साइज़ के हैं। मैं चाहता हूँ इन तीनों को एक साथ इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में रखा जाए, लेकिन तीनों में जो स्पेसिंग है वो बराबर हो। जैसे इन दोनों में स्पेसिंग कम है लेकिन इन दोनों में ज़्यादा है, तो ऐसे केस में मैं डिस्ट्रीब्यूट कमांड का प्रयोग कर सकता हूँ, जो कोरलड्रा में ऑब्जेक्ट में अवेलेबल है। यहाँ यदि आप जाएँ तो अलाइन डिस्ट्रीब्यूट में आकर आपके पास अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के नाम से नीचे की तरफ एक कमांड दी गई है। यदि आप इसे क्लिक करें तो आपके पास यहाँ पैनल ओपन हो जाएगा, लेकिन इस पैनल में अभी सभी कमांड्स डिसेबल्ड हैं क्योंकि मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं किया हुआ। सबसे पहले मैं इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं, लेकिन सिलेक्शन के लिए मैं शिफ्ट प्रेस करके रखता हूं। पहले ऑब्जेक्ट को, दूसरे को और तीसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूं। इन सब को मैं सेंटर में लाने के लिए ई प्रेस कर देता हूं ताकि हॉरिजॉन्टली ये तीनों सेंटर्ड हो जाएं। अब ये दोनों जो पहले और दूसरा नंबर का जो बॉक्स है, ये तीसरे बॉक्स के अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड हो गए हैं। अब मैं तीनों के स्पेसिंग को बराबर करना चाहता हूं। आप देखेंगे पहले और दूसरे बॉक्स के बीच में स्पेस कम है, लेकिन दूसरे और तीसरे बॉक्स के बीच में स्पेस काफ़ी है। ऐसे केस में आप डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप यहाँ देखें तो डिस्ट्रीब्यूट पैनल आपके पास यहाँ एक डॉक के रूप में दिया गया है। यहाँ हमारे पास ऊपर की तरफ से सबसे लास्ट कमांड डिस्ट्रीब्यूट स्पेस हॉरिजॉन्टली है, जो कि हॉरिजॉन्टली पूरे के पूरे स्पेसिस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि बराबर बराबर बांटता है। यदि मैं इसको क्लिक कर दूँ तो आप देखेंगे कि तीनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो स्पेसिंग है वो बराबर हो गई है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से ऑब्जेक्ट को आप सेटअप कर सकते हैं। यहाँ से यदि मैं चाहूँ तो टॉप करके तीनों ऑब्जेक्ट को या बॉटम करके सेटअप भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी ई करता हूँ तो बीच में स्पेसिंग के अकॉर्डिंग सेंटर्ड मैंने इनको कर दिया है अलाइनमेंट। ना केवल ये हॉरिजॉन्टली सेटअप किया जा सकता है, बल्कि इसे वर्टिकली सेटअप भी किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास यहाँ 4 पैराग्राफ्स हैं जिनमें अलग अलग तरह की स्पेसिंग अवेलेबल है। यदि आप देखें तो चारों में अलग अलग तरह की स्पेसिंग है, जिसमें पहले में लग है, दूसरे और तीसरे के बीच में लग है, लेकिन तीसरे और चौथे के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है। ऐसे केस में मैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग का प्रयोग कर सकता हूँ। मैं इन चारों को सिलेक्ट कर सकता हूँ और पहले अगर मैं इनको अलाइन करना चाहता हूँ तो इन बेसिक टूल्स जो पिछले सेशन में किए उनके साथ अलाइन कर लेता हूँ इनको मैं लेफ़्ट साइड पे। तो चारों लेफ़्ट साइड पे आ गए हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ इनके बीच का स्पेस बराबर रहे। ऐसे केस में मेरे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट स्पेस वर्टिकली के नाम से कमांड अवेलेबल है। यदि मैं इसे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे इन चारों के बीच में जो स्पेस है वो भी बराबर हो गया है। तो इस तरह से आप आसानी से इन चारों को स्पेस वाइज अकॉर्डिंग टू स्पेस आपने सेटअप कर लिया है, और आप देखेंगे चारों में जो स्पेस है वो बिल्कुल बराबर है। जब भी आप ब्राउचर, पम्फलेट्स या कुछ प्रिंटिंग स्टेशनरी मटेरियल बनाते हैं तो उस केस में ऐसी ड्राइंग्स को डिज़ाइन करने में आपको डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत हेल्प रहती है। आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन करके ऑब्जेक्ट्स में आसानी से प्रॉपर स्पेस को मेंटेन कर सकते हैं। धन्यवाद।